पुराण में उल्लेख है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मृत्यु के देवता यमराज सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान करते हैं ताकि वे श्राद्ध के अवसर पर अपने बच्चों के हाथ से बना भोजन ग्रहण कर सकें। जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करते हैं वे पितृदोष के अभिशाप से पीड़ित होते हैं, क्योंकि उनके पितर नाराज हो जाते हैं और अपने लोक में लौट जाते हैं। इससे आने वाली पीढ़ी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे ही हम कहते हैं पितृदोष। इस संसार में किसी व्यक्ति की मृत्यु को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात प्राकृतिक मृत्यु और अपरिपक्व मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु ईश्वर के कारण होती है, लेकिन अपरिपक्व मृत्यु मुख्यतः पितृदोष के कारण होती है। पितृदोष के कारण होने वाली समस्याएं। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को संतान संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनके बच्चे शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अपने जन्म के पहले दिन से ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होता है। ऐसा पितृदोष के कारण ही होता है। पितृदोष के कारण घर में प्रतिकूल वातावरण रहता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। ये सभी मामले पितृदोष के कारण ही हैं। पितृदोष से पीड़ित लोगों को अपने विवाह के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद पितृदोष के कारण उनकी शादी समय पर नहीं हो पाती है। पितृदोष से पीड़ित लोग नियमित रूप से कर्ज के तले दबे रहते हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कोई परिवार हमेशा बीमारियों से घिरा रहता है, जिसके कारण उस परिवार को शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति में उन्नति नहीं हो रही है और वे हमेशा अभावों से घिरे रहते हैं, तो ये भी पितृदोष के प्रभाव के कारण होता है। में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता नहीं मिल पाती है। यदि कोई परिवार पितृदोष से पीड़ित है तो परिवार के किसी सदस्य को सपने में सांप दिखाई दे सकता है, या वह अपने पूर्वज को भोजन या कपड़े मांगते हुए देख सकता है। पितृदोष से मुक्ति के उपाय। कुछ उपाय हैं जिनसे आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। त्रपंडी श्राद्ध संपन्न करके। जिस तिथि को हमारे पितरों की मृत्यु हुई हो उस तिथि पर श्राद्ध संपन्न करने से, बरगद के पेड़ को जल देने से, श्राद्ध के दौरान 15 दिनों तक या उनकी मृत्यु की तिथि पर अपने पितरों को जल अर्पित करने से, प्रत्येक अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर किसी मंदिर या अन्य धार्मिक स्थानों पर खाद्य पदार्थ दान करने से। ये थे वो उपाय जिनके द्वारा पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति इस दोष से छुटकारा पा सकता है। इसी तरह अगर कोई पितृदोष से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे पूरे सम्मान के साथ श्राद्ध करना चाहिए, ताकि उसे अपने पितरों का आशीर्वाद मिल सके। आश्विन कृष्ण पक्ष में कन्या संक्रांति में सूर्य रहने पर किया गया दान, भोजन और जल हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। श्राद्ध के 15 दिनों में पितृ अपनी संतानों को लेकर बहुत आश्वस्त रहते हैं और इसीलिए वे उनके द्वार पर आते हैं और उनसे दान की अपेक्षा करते हैं। भारतीय अंक ज्योतिष में पितृदोष का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि किसी परिवार को नियमित रूप से कई अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या किसी दंपत्ति के पास अपना बच्चा नहीं है, या नवजात शिशु स्वस्थ नहीं है, या वे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए हैं, तो इन सब का मुख्य कारण उस व्यक्ति को पितृदोष है। इसलिए यदि वह व्यक्ति सम्मान पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध पूरा कर देता है तो वे प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद देते हैं।